प्रिया, रिया और सिया ये तीनों पार्टनर्स हैं और आपस में प्रॉफिट शेयर क्या करती हैं इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। इनमें से जो रिया है उसकी डेथ हो गई ऑन 30 जून 2022 और इनकी पार्टनरशिप डीड में ये प्रोवाइड किया गया था कि ऑन द डेथ ऑफ एनी पार्टनर उसके एग्जीक्यूटर को ये फॉलोइंग चीज़ें दी जाएंगी। सबसे पहले बैलेंस इन हर कैपिटल अकाउंट विच इज़ ₹2 lakh और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ विच इज़ कैलकुलेटेड एज ₹10,000। तो आपको उसकी कैपिटल बता रखी है जो कि ₹2 lakh है और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको निकाल के दे रखा है जो कि ₹10,000 है। उसके हिस्से की गुडविल जो कि है पूरे फर्म के लिए है ₹2 lakh, तो उसको उसके हिस्से की गुडविल दी जाएगी जो पूरे फर्म के लिए ₹2 lakh है। उसके हिस्से का प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो कि हमें खुद ही उन्होंने निकाल के दे रखा है जो कि है ₹30,000। ठीक है बच्चों, और आपको ये भी बता रखा है कि फर्म ने लोन दे रखा था रिया को ₹20,000 का। फिर ये एग्री किया गया कि जो भी अमाउंट पे किया जाएगा एग्जीक्यूटर को वो 2 इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे किया जाएगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट एट द रेट 10% पर एनम। और पहली इंस्टॉलमेंट जो है उसको उनके एग्जीक्यूटर को रिया के एग्जीक्यूटर्स को 30 जून 2023 को पे की जाएगी। फर्म जो है अपना अकाउंट हर साल मार्च में क्लोज करती है, इस बात को ध्यान रखिएगा बच्चों। आपसे कहा गया है कैलकुलेट द अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड टू रियाज एग्जीक्यूटर अकाउंट। पहले तो यही पता करिए कि रिया के एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और बाद में रिया का एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाकर दिखाइए जब तक कि वो पूरा क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है बच्चों, तो आइए पहले यही पता कर लेते हैं कि रिया का जो एग्जीक्यूटर अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा वो कितना है। तो बच्चों अमाउंट ट्रांसफर्ड टू रियाज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट इस तरह से निकलेगा। आप 2 लाख जो उसका कैपिटल है उसमें उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करिए, उसके हिस्से का प्रॉफिट ऐड करिए, जो लोन टू रिया दे रखा है उसे माइनस करिए और जो उसके हिस्से की गुडविल है फर्म में उसको ऐड करिए। पूरे फर्म की गुडविल दे रखी है आपको बच्चों 2 लाख और 2 लाख का 2/5 निकालिए, ये आएगा 80,000। ठीक है बच्चों, तो ये 2 लाख 210 240 -20 220 220 और 80 हो जाएगा बच्चों 3 लाख। ठीक है बच्चों, तो बच्चों रिया का जब आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाएंगे तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे उसके कैपिटल को उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। कैपिटल का जो फाइनल बैलेंस आया था, तो 30 जून 2022 को हम जब रिया का कैपिटल का बैलेंस ट्रांसफ़र करेंगे रिया के एग्जीक्यूटर अकाउंट में तो ये चीज़ क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी। ठीक है बच्चों, और लोन का जो फाइनल अमाउंट था उसका कैपिटल का वो था ₹3 लाख। ठीक है बच्चों, अब इस बात का ध्यान रखिएगा कि हमें पेमेंट जो करना है वो जून में करना है, जून 2023 में जो पहली इंस्टॉलमेंट का हमें पेमेंट करना है। मगर जो फर्म है उसको अपना अकाउंट भी क्लोज करना है ऑन 31 मार्च, क्योंकि फर्म जो है वो अपना अकाउंट हर साल मार्च में क्लोज करा करती है। तो आप पहले 31 मार्च 2023 को जो काम करेंगे उसको समझ लीजिए। आपको जो है इस ₹3 लाख पे इंटरेस्ट निकालना है बट ओनली फॉर 9 मंथ्स। ठीक है बच्चों, बचे हुए 3 महीने का इंटरेस्ट हम जून में निकालेंगे जिस दिन हमें पेमेंट करना है। अब क्योंकि हमें मार्च में अकाउंट क्लोज करना है, जो है फर्म की बुक्स क्लोज करनी है, तो तब तक का इंटरेस्ट जो है हमें बैलेंस शीट में शो करना होगा। ठीक है, अलॉन्ग विद द अमाउंट ड्यू टू रियाज एग्जीक्यूटर। ठीक है, दैट्स वाई ये ज़रूरी होता है कि आप मार्च में जो है इंटरेस्ट निकालें मार्च तक का ही। तो 3 लाख का 10% होता है बच्चों 30,000 और 9 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये आएगा
22,500 और अकाउंट क्लोज कर दीजिए इसका। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस होगा ये आपको शो करना होगा बैलेंस शीट ऑफ द फर्म में। वो अलग बात, हम बैलेंस शीट बना नहीं रहे, लेकिन अगर बनाई जाएगी तो उसमें ये लायबिलिटी साइड शो किया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो हमें मार्च में इंटरेस्ट निकालना पड़ा क्योंकि हमें अकाउंट क्लोज करना था, जबकि पेमेंट तो करना है हमें 30 जून 2023 को। अब मार्च में अकाउंट क्लोज करके अप्रैल में ओपन कर लीजिए। लिखिए बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 3,22,500। अब उसी 3 लाख का जो बचा हुआ 9 मंथ्स का इंटरेस्ट है, वो सॉरी बचा हुआ 3 मंथ्स का इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट निकालिए 30 जून को। याद रखिएगा बच्चों, ये इंटरेस्ट 3 लाख पे ही निकलना है, इस बैलेंस पे नहीं। ये बैलेंस तुम्हें मजबूरन निकालना पड़ा क्योंकि फर्म की बुक्स जो है मार्च में क्लोज होती हैं। तो 3 लाख का 10% 30,000 बचा कितना वो, और 9 मंथ्स का निकाल चुके हैं, 3 मंथ्स का निकालना है तो इंटू 3/12 करेंगे तो ये आएगा 7,500। और आपको जो है इस दिन पेमेंट भी करना है। आप पेमेंट कितना करेंगे वो भी समझ लीजिए। ये 3 लाख उसको 2 इंस्टॉलमेंट में पे किया जाएगा उनके एग्जीक्यूटिव को। तो एक इंस्टॉलमेंट होगी 1,50,000 की, ठीक है। और प्लस इस 1 साल का जो भी इंटरेस्ट है, आप देखिए पूरा 30,000 इंटरेस्ट आएगा। इन दोनों को जोड़ के देख लीजिए, ये आप पे करेंगे 1,80,000। सही है बच्चों। अब रिया का जो एग्जीक्यूटिव को हमें पैसा देना रह गया है वो है केवल ₹1,50,000, क्योंकि 3 लाख में से 150 तो जा चुका है। अब ये कब पे किया जाएगा? अगली इंस्टॉलमेंट वो पे की जाएगी 30 जून 2024 को, लेकिन उससे पहले आ जाएगा मार्च 2024, 31 मार्च 2024। तो आप यहाँ पर फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे 9 मंथ्स का, इस बार 1,50,000 पे निकालेंगे क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट जा चुकी है। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,50,000 है, उसका 10% 9 मंथ्स का, ये आ जाएगा बच्चों 11,250। सही है बच्चों। और अकाउंट क्लोज कर दीजिए क्योंकि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है रिया के एग्जीक्यूटर का वो 31 मार्च 2024 को जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो उसमें शो किया जाएगा। ये आएगा 161,250, आप करके देख लीजिएगा। और टोटल होगा 341,250। अब मार्च में अकाउंट क्लोज किया है, अप्रैल में ओपन कर लीजिए। ये आ जाएगा 161,250। अब हमें 30 जून 2024 को वो बचा हुआ इंटरेस्ट निकालना है 3 महीने का। 1,50,000 पे निकालेंगे बस 3 महीने का। ठीक है बच्चों, ये निकल के आएगा 3,750। और इस दिन हमें अपनी दूसरी इंस्टॉलमेंट भी पे कर देनी है। तो टू बैंक अकाउंट, और कितना अमाउंट पे करना है बच्चों? 150 तो पे करना ही करना है, और प्लस इस 1 साल का इंटरेस्ट, दूसरे साल का इंटरेस्ट है 15,000, तो यानी 1,65,000 पे किया जाएगा। इस तरह से बच्चों ये हमने रिया का एग्जीक्यूटिव अकाउंट बना लिया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया?